Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 80, and in today's class we are going to talk about expected to. Expected to कोई modal verb नहीं है, कोई semi modal verb नहीं है. Students, ये एक passive structure है. अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि सर पैसिव स्ट्रक्चर क्या होती है. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टारगेट है वो पैसिव को डिस्कस करना नहीं है या पैसिव वॉइस को टारगेट करना नहीं है. जस्ट सिंपली आप इस एक सिंपल स्ट्रक्चर को समझिएगा जिसका काफी हद तक इस्तेमाल किया जाता है. पैसिव के हवाले से 2 से 3 लेक्चर्स के बाद हम डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पैसिव वॉइस को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीटली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. Okay, so students, today we are talking about expected to. So where we use expected to? So expected to is used to express obligation, possibility, and social or formal expectation. Now the question is that, sir, what is obligation, what is possibility, and what is social or formal expectation? So students, याद रखिएगा, obligation कहा जाता है उन चीजों को, उन फ्राइज को, उन रूल्स रेगुलेशंस को जिसको फॉलो करना जरूरी होता है. ओके, मिसाल के तौर पे ड्राइवर से तवक्को की जाती है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे. तो ये जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना है ये ड्राइवर्स के ऊपर लाजिम है या ये उनके लिए जरूरी होता है. अगर वो इस काम को नहीं करेंगे या ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात होंगी. मिसाल के तौर पे उनका चालान कट जाएगा या उनको कोई और पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है, तो ये उनके लिए मसाइल पैदा होंगे. इसी तरह से आपसे तवक्को की जाती है कि आप अपना होमवर्क मुकम्मल करें, यानी कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपना होमवर्क मुकम्मल करें, क्योंकि अगर आप होमवर्क मुकम्मल नहीं करेंगे तो पॉसिबली आपको जो है वो पनिश किया जाए या आपके रिजल्ट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े इसका. ओके, तो ये जो है ये दोनों एग्जांपल्स हैं हमारी ऑब्लिगेशंस की. अब आपके जहन में आएगा कि सर ऑब्लिगेशंस का जो हम यूज करते रहे हैं उसके लिए हमने कुछ और मॉडल वर्ब्स भी पढ़े थे पास्ट में, यानी कि मेरी पिछली क्लासेस के अंदर हमने इस तरह की और चीजें भी डिस्कस की थी. यानी कि ऑब्लिगेशंस को बयान करने के लिए हम जो है वो मस्ट का यूज करते रहे, शुड का यूज करते रहे, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनका इस्तेमाल करते रहे हैं. राइट, तो ये अल्टरनेटिव है उनका. फर्क क्या आता है कि थोड़ा सा उर्दू में चेंज आ जाता है. तो उर्दू में जो है, जैसे कि अगर मैं मस्ट की बात करूं तो मस्ट में लाजमी करना चाहिए ये आ जाता है. अगर मैं शुड की बात करूं तो वहां पे ऐसा करना चाहिए. ठीक है, ये आ जाता है. इसी तरह से जो हैज टू और हैव टू है इसमें लाजमी करना पड़ता है. ठीक है, यानी कि कोई काम जो मजबूरी में आपको करना पड़ता है तो उसके लिए हैज टू और हैव टू. तो मतलब ये कि यहां पे हम एक्सपेक्टेड टू का जो इस्तेमाल करेंगे वो ऑब्लिगेशंस के लिए करेंगे. इसके बाद हमारे पास जो सेकंड इसका यूज आ रहा है वो है पॉसिबिलिटी के लिए. पॉसिबिलिटी किसको कहते हैं? पॉसिबिलिटी कहा जाता है इम्कानियत को. मतलब जहां पर हमारे कोई काम करने के 100% चांसेस ना हो बल्कि इम्कान हो, पॉसिबिलिटी हो, 100% श्योरिटी ना हो कि भाई ऐसा होगा ही होगा. ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पॉसिबिलिटी के सेंस में लेते हैं. अब इसका जो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आज बारिश होने की तवक्को है, तो देखें कि अब इस सेंटेंस से ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि भाई 100% बारिश होनी ही होनी है, यानी कि तवक्को है, उम्मीद है कि आज बारिश हो. इसी तरह से मेहमानों के जल्दी पहुंचने की तवक्को है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि 100% श्योरिटी नहीं है कि लाजमी जो मेहमान हैं वो जल्दी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, मतलब उनके जल्दी पहुंचने की तवक्को है. तो ये जो दो हम यूज कर रहे हैं ये हम पॉसिबिलिटी के सेंस में लेकर जा रहे हैं. अब पॉसिबिलिटी के लिए हमने कुछ और मॉडल वर्ब्स भी पास्ट की क्लासेस में पढ़े थे, जैसे कि हमने कैन का यूज पढ़ा था, मे का यूज पढ़ा था, माइट का यूज पढ़ा था और कुड का यूज पढ़ा था. ओके, तो वो भी
पॉसिबिलिटी को बयान करते हैं, सिर्फ अल्फाज में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। जैसे कि आज बारिश होने की तवक्को है, तो इसी सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि शायद आज बारिश हो, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से आज बारिश हो सकती है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज को हम पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो तीसरा यूज है वो है सोशल और फॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। सोशल और फॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। अब सोशल और फॉर्मल एक्सपेक्टेशन जो है ये बेसिकली ऐसा काम जो मुआशरा या इदारा आपसे तवक्को रखता हो, या मुआशरा या इदारा जो है वो आपसे मतलब चाहता हो कि आप ऐसा करें। ओके, सो ये कोई रूल भी हो सकता है या कोई इखलाकी मायार भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे तुलबा से तवक्को की जाती है कि वो लाइब्रेरी में खामोश रहे, तो अब तुलबा से तवक्को की जाती है, यानी कि इखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे ये तवक्को की जाती है कि वो लाइब्रेरी के अंदर खामोश रहें। इसी तरह से लोगों से तवक्को की जाती है कि वो कतार में खड़े हों। तो अब मिसाल के तौर पे किसी बैंक के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर जो है वो लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो एक लाइन बनाए, वो एक कतार में खड़े हों। ओके, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वहां पर हम एक्सपेक्टेड टू का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उर्दू में आम रूटीन में जो इसकी पहचान होती है वो होती है उम्मीद की जाती है, यानी कि सेंटेंसेस के अंदर आ रहा होता है कि उम्मीद की जाती है कि ऐसा हो या ऐसा किया जाए, तवक्को की जाती है या फिर लाजमी समझा जाता है। तो आम रूटीन में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, लेकिन इससे हट के भी आ सकते हैं, ये कोई कंफर्म्ड नहीं है कि लाजमी यही आएंगे। सो आई होप सो कि आपको इसका जो पर्पस है वो समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स लर्न कि हमने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना कैसे है। ये तो बात थी हमारी दैट हाउ डू वी हैव टू मेक दीज सेंटेंसेस इन उर्दू, कि उर्दू के सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं या उर्दू में इसका क्या जो है वो पहचान इसकी क्या होती है। Okay, so now we have to learn that how to convert them into English when we will have this kind of sentences. जब हमारे पास इस तरह के या इस किस्म के sentences आ जाएंगे तो हमने इन sentences को English में किस तरह से लेके चलना है। We're going to talk about this thing now. So its structure is, first of all we have to write subject, after that is, am, are. So we have to use here is, am, are if we are going to talk about present. अगर हम प्रेजेंट से रिलेटिंग बात करने जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, तो यहां पर ये हमारी एक जो है वो स्ट्रक्चर है इंग्लिश में। सो हियर लेट्स मेक फर्स्ट सेंटेंस। जैसे कि हमारे पास जो पहला सेंटेंस है कि ड्राइवर से तवक्को की जाती है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। तो ड्राइवर्स यानी कि तवक्को किससे की जा रही है? ड्राइवर से। सो द सब्जेक्ट वुड बी ड्राइवर्स। सो आई हैव रिटन हियर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट आई हैव टू डिसाइड दैट इज, एम, आर। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके साथ आता है। जैसे कि जो इज का इस्तेमाल किया जाता है वो ही, शी, इट एंड सिंगल नेम के साथ किया जाता है। एम का इस्तेमाल आई के साथ किया जाता है और आर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। ओके, सो अब ड्राइवर जो है ये एक प्लूरल नाउन है, तो अब इसके साथ डेफिनेटली हम आर का यूज करेंगे। ड्राइवर्स आर। आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड टू, ड्राइवर्स आर एक्सपेक्टेड टू। अब उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पाबंदी करें, किसकी? ट्रैफिक रूल्स की। फॉलो। ड्राइवर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, क्या फॉलो करें? ट्रैफिक रूल्स। सो ड्राइवर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ड्राइवर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फॉलो करें ट्रैफिक के रूल्स को। अब यहां पर ये सेंटेंस यूं भी हो सकता है कि ड्राइवर से
उम्मीद की जाती है कि वो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें, या फिर ड्राइवर से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की उम्मीद की जाती है या तवक्को की जाती है। तो ये सेंटेंस यूं भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहां पर तवक्को वाला जो सेंटेंस है वो शुरू में लगा दिया है और बाकी आगे की कहानी अलग कर दी है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं कि ड्राइवर से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने की तवक्को की जाती है। तो ये सेंटेंस यूं भी हो सकता है। इसी तरह से आपसे तवक्को की जाती है कि आप अपना होमवर्क मुकम्मल करें, तो ये यूं भी हो सकता है कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपना होमवर्क मुकम्मल करें, या फिर आपसे अपना होमवर्क मुकम्मल करने की तवक्को की जाती है या उम्मीद की जाती है। ये सेंटेंस यूं भी बन सकता है। सो लेट्स मेक इट। सो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? आप। You. After that is am are. So with you we use are. You are. After that expected to. You are expected to. अब expect क्या किया जाता है? मुकम्मल करें. So you are expected to complete. You are expected to complete. क्या मुकम्मल करने की तवक्को की जा रही है? अपना होमवर्क, योर होमवर्क। यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट योर होमवर्क। आपसे अपना होमवर्क मुकम्मल करने की तवक्को की जाती है या आपसे तवक्को की जाती है कि आप अपना होमवर्क मुकम्मल करें। द थर्ड वन इज आज बारिश होने की तवक्को है। आज बारिश होने की तवक्को है, तो ये हम पॉसिबिलिटी को बयान कर रहे हैं। सो आज बारिश होने की तवक्को की जाती है या आज बारिश होने की तवक्को है। सो अब जैसे कि हम पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम मौसमी सूरत अहवाल को बताते हैं तो उसमें एज अ सब्जेक्ट हम इट को ले रहे होते हैं। सो हियर वी हैव टू यूज इट एज अ सब्जेक्ट। यहां पर हम एज अ सब्जेक्ट इट को लेंगे। अब इट के साथ इज आता है, इट इज। आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड टू, इट इज एक्सपेक्टेड टू। अब किस चीज की एक्सपेक्टेशन है? क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? बारिश होने का। इट इज एक्सपेक्टेड टू रेन। कब? आज, टुडे। इट इज एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे। आज बारिश होने की तवक्को की जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मेहमानों की जल्द पहुंचने की तवक्को है। ये सेकंड सेंटेंस है हमारा पॉसिबिलिटी का। सो अब तवक्को किससे है? मेहमानों से। सो यानी कि सब्जेक्ट कौन है यहां पर? मेहमान, द गेस्ट्स। अब चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ इज एम आर में से क्या आएगा? आर। The guests are. Then expected to. After that पहुंचने की तवक्को है, तो यानी कि तवक्को किस चीज की है? पहुंचने की। Arrive. The guests are expected to arrive. अब यहां पर रीच भी आ सकता है। ठीक है, यहां पर अगर आप रीच का वर्ड यूज करना चाहें तो वो भी आ सकता है। सो जल्द, सून। सो द गेस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइव सून। गेस्ट के जल्दी पहुंचने की तवक्को है। फिफ्थ सेंटेंस इज, तलबा से तवक्को की जाती है कि वो लाइब्रेरी में खामोश रहे। अब ये जो है ये हमारी सोशल और फॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। ओके, सो तवक्को किससे की जाती है? तुलबा से या स्टूडेंट से? स्टूडेंट्स। देन इज एम आर में से कोई एक चीज, तो आप चूंकि ये प्लूरल है सो आर। स्टूडेंट्स आर। अब क्या एक्सपेक्ट क्या है? यानी कि नेक्स्ट इज एम आर के बाद हमें क्या यूज करना है? एक्सपेक्टेड टू। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू। अब किस चीज की एक्सपेक्टेशन है जी? लाइब्रेरी में खामोश रहने की। टू रिमेन
क्वाइट, टू रिमेन क्वाइट, कहां पे? इन लाइब्रेरी. So students are expected to remain quiet in library. के स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो लाइब्रेरी में खामोश रहें. सॉरी, इन द लाइब्रेरी. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सेंटेंस है कि लोगों से तवक्को की जाती है कि वो कतार में खड़े हों. सो यहां पर एक्सपेक्टेशन किससे की जा रही है? सब्जेक्ट कौन है? पीपल. देन इज एम आर. अब चूंकि ये एक प्लूरल है तो यहां पर भी आर का यूज किया जाएगा. पीपल आर. आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड टू. पीपल आर एक्सपेक्टेड टू. अब उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है? कि वो खड़े हों. वो खड़े हों. तो खड़े होना की इंग्लिश क्या है? स्टैंड. पीपल आर एक्सपेक्टेड टू स्टैंड. लोगों से तवक्को की जाती है कि वो खड़े हों. अब वो कैसे खड़े हों? यानी कि एक कतार में या फिर एक लाइन में खड़े हों. इन अ क्यू. सो पीपल आर एक्सपेक्टेड टू स्टैंड इन अ क्यू. लोगों से तवक्को की जाती है कि वो एक कतार में या एक लाइन में खड़े हों. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने जो है वो इसके सेंटेंसेस को बनाना होता है. आई होप सो कि आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से लेकर चलना होता है. तो स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस के ये जो अभी हमने सेंटेंसेस बनाए ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. तो इनके यानी कि एक्सपेक्टेड टू के नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं और इसके इंटरगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं. ओके, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें नेगेटिव जब भी किसी सेंटेंस का बनाना होता है तो हम ये देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद है या नहीं है. अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं. जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर इज एम आर मौजूद है. तो जब मुझे इन सेंटेंसेस को नेगेटिव्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? इज एम आर के बाद यहां पर नॉट को पुट करूंगा. ओके, सो जब यहां पर नॉट लगाया जाएगा तो ये अब नेगेटिव कंडीशन में चला जाएगा. ये नेगेटिव मीनिंग देना शुरू हो जाएगा. मिसाल के तौर पे ड्राइवर से तवक्को नहीं की जाती है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें. ओके, सो ड्राइवर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड. सो हियर वी हैव टू पुट नॉट. So drivers are not expected to follow traffic rules. इसी तरह आपसे तवक्को नहीं की जाती कि आप अपना होमवर्क मुकम्मल करें, यानी कि आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है. So you are not expected. Same like that. It is expected to rain today. आज बारिश होने की तवक्को नहीं है. So it is not expected to rain today. So मेहमानों के जल्दी पहुंचने की तवक्को नहीं है. The guests are not expected to arrive soon. तलबा से तवक्को नहीं की जाती है कि वो लाइब्रेरी में खामोश रहें. So students are not expected to remain quiet in the library. So people are not expected to. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कि ऑलरेडी पिछली क्लासेस में आपने ये लर्न किया था कि जब भी हमने किसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने पहले हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हम अपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं. एंड वी डिड द सेम थिंग. हमने सेम वही चीज यहां पर की है. अब अगर मैं बात करूं कि ये सवालिया भी तो हो सकते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी तो ये हो सकते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो आपको याद होगा कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने ये लर्न किया था, या स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने ये लर्न किया था कि जो बंदा नेगेटिव सेंटेंस बना सकता है उसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रॉब्लम नहीं है. क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आपको इस रूल का पता है कि भाई यहां पर जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो बंदा नेगेटिव बना सकता है उसके लिए इंट्रोगेटिव प्रॉब्लम नहीं रहता. बिकॉज हमने ये देखना होता है कि जब हमने इसका नेगेटिव बनाया था तो किस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया था. जिस भी लफ्ज के बाद नॉट लगाया होता है उसी लफ्ज को उठा के जब आप सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं
तो वो एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। मिसाल के तौर पे, क्या ड्राइवर से तवक्को की जाती है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, या क्या ड्राइवर से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की तवक्को की जाती है। अब ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैंने ये देखना है कि भाई जब मैंने नेगेटिव बनाया था तो किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था, तो यहां पर आर के बाद नॉट लगा था, तो यही आर उठा के मैं सब्जेक्ट से पहले ले आऊंगा, यानी कि इस जगह पर ले आऊंगा, तो ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आर इस जगह पर आएगा और यहां पर लास्ट पे जो है वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। सेम लाइक दैट, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट योर होमवर्क, यानी कि आपसे तवक्को की जाती है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें। तो क्या आपसे तवक्को की जाती है कि आप अपना होमवर्क मुकम्मल करें, तो यहां पर आर के बाद नॉट आ रहा है, तो यहां पर आर, यहां पर इज के बाद नॉट आ रहा है, तो यहां पर इज, सब्जेक्ट से पहले यहां पर आर, सब्जेक्ट से पहले यहां पर भी आर, सब्जेक्ट से पहले, और यहां पर भी आर यहां पर आ जाएगा, यानी कि इस आर को, क्योंकि हमने जो नॉट लगाया था इन्हीं वर्ड्स के बाद लगाया था। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने इसको इंटरोगेटिव्स में किस तरह कन्वर्ट करना है। एंड एट द एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट देम इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सो यू हैव टू राइट you have to put here a question mark as well. Okay, so in this way you can convert your sentences into interrogative sentences. So I hope so students, आप लोगों ने अपनी क्लास को एंजॉय किया होगा। तो अब मजीद शॉर्ट सा लेक्चर मजीद कंटिन्यू रखते हैं और हम इसको पास्ट के सेंस में अब लेके चलते हैं। यानी कि अगर हमें ये सेंटेंसेस पास्ट के सेंस में लेके जाने हैं कि यानी कि आपकी कोई पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी थी या ऑब्लिगेशन थी या सोशल और फॉर्मल एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि उम्मीद की जाती थी या तवक्को की जाती थी या लाजमी समझा जाता था, जैसे कि ड्राइवर से तवक्को की जाती थी कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे, आपसे तवक्को की जाती थी या आपसे तवक्को थी कि आप अपना होमवर्क मुकम्मल करेंगे, आज बारिश होने की तवक्को थी, मेहमानों के जल्द पहुंचने की तवक्को थी, तलबा से तवक्को की जाती थी कि वो लाइब्रेरी में खामोश रहें, लोगों से तवक्को की जाती है नहीं, तवक्को की जाती थी कि वो कतार में खड़े हों। तो यानी कि अब ये जब ये स्टोरी सारी पास्ट में कन्वर्ट करनी होगी आपको, तो पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, चूंकि हमने रूल ये सीखा था कि भाई आने वाला जो भी हमारा पहला वर्ब है उसको आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो बात पास्ट में चली जाएगी। जैसे कि यहां पर हमारे पास इज, एम, आर आने वाला पहला वर्ब है, चाहे ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन है तो वर्ब की एक फैमिली, यानी कि वर्ब फैमिली का ही ये हिस्सा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसी को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो कि है वाज एंड वर। तो यानी कि जहां जहां पे इज, एम, आर आ रहा है वहां पे अगर हम वाज वर कर दें तो ये सारी स्टोरी पास्ट में चली जाएगी। अब उनके नेगेटिव बनाने के लिए जिस तरह इज, एम, आर के बाद नॉट लगा तो वहां पे हम वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे, और इसी तरह से जब हम इंटरोगेटिव्स बनाएंगे तो जहां पे हम इज, एम, आर को शुरू में लगा रहे थे वहां पे हम वाज वर को शुरू में लगा देंगे, तो ये सारी स्टोरी हमारी जो है वो पास्ट में चली जाएगी। यानी कि कोई इस तरह का ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बजाय कि मैं इसके लिए अलग से क्लास बनाता, सो आई थॉट कि मैं आपको इसी क्लास में गाइड कर दूं। जैसे कि यहां पर है कि ड्राइवर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड, तो यहां पर ड्राइवर्स वर नॉट एक्सपेक्टेड, यहां पर मुझे पास्ट में कहानी को लेके जाना है तो वर कर दूंगा, यहां पर भी वर आ जाएगा, यहां पर इट वाज आ जाएगा, यानी कि इसका जो सेकंड फॉर्म होती है वो वाज होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव्स बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जिस तरह से आपने इस, एम, आर के साथ बनाए, यहां पर वाज वर के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज वर को ही उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे और ये आपकी कहानी पास्ट में चली जाएगी। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपने इस क्लास से लाजमी सीखा होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला मसाइल होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको आपके जो कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।